हेलो गाइस, स्टार लेक्चर सीरीज के लेक्चर 7 में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, जिसमें हम देखेंगे क्विक सॉर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है। सो क्विक सॉर्ट इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक एरे होता है, उसे हम सब एरेज पर डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, उससे पहले हम उसके लिए एक पाइवट एलिमेंट चूज कर लेते हैं, और वो पाइवट एलिमेंट क्या होता है, उसी एरे का एक एलिमेंट होता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एन एरे इज डिवाइडेड इनटू सब एरेज बाय सिलेक्टिंग अ पाइवट एलिमेंट and that pivot element is selected from the array. Then while dividing the array, the pivot element should be positioned in such a way that the element less than the pivot are kept on the left side and elements greater than the pivot elements are kept on the right side. मतलब क्या है इसका मतलब, जो भी अगर हम एरे को डिवाइड करते रहेंगे तो उसके पहले हम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। उसमें कैसे, अगर कोई भी एलिमेंट हमने पाइवट एलिमेंट चूज किया है तो उस एलिमेंट को हम सेंटर में रख देंगे। उसके जो लेफ्ट साइड की एरे होगी, उस सब एरे में क्या होगा, उस पाइवट एलिमेंट से सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे, और राइट साइड की जो सब एरेज होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो पाइवट एलिमेंट है उसके सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे, पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर वाले एलिमेंट्स होंगे। देन सेकंड पॉइंट, द लेफ्ट एंड राइट सब एरेज आर आल्सो डिवाइडेड यूजिंग द सेम अप्रोच। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल इट सब एरेज कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट। अब जैसे पहले बड़ी एरे थे, उसमें हम दो सब एरेज में डिवाइड कर दिया, एक पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट कर दिया। अब जो लेफ्ट सब एरे और जो राइट सब एरे है, उनको हम अलग अलग और डिवाइड करते जाएंगे। हर एक स्टेप में हम पाइवट एलिमेंट चूज करते जाएंगे। और कब तक ये डिवाइड टेक्निक चलेगी, जब तक ये डिवाइड टेक्निक और चूजिंग ऑफ पाइवट एलिमेंट चलते रहेगा, जब तक हर एक सब एरे में एक एलिमेंट, सिर्फ सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, जब तक हम इसे हम जो है डिवाइड करते जाएंगे। देन थर्ड पॉइंट, एट दिस पॉइंट एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड। अब यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हो जाते हैं, और उसके बाद क्या किया जाता है, सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया जाता है। तो ज्वाइन करने के बाद, कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, एक सॉर्टेड एरे मिल जाती है। नेक्स्ट, क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ये हमने देखा। अब उसका वर्किंग क्या है, इट पिक्स एन एलिमेंट एज ए पाइवट एंड पार्टीशंस द गिवन एरे अराउंड द पिक्ड पाइवट। जो हमने पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन कर देंगे एरे की। देन देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन ऑफ क्विक सॉर्ट दैट पाइवट एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज। अब हमने इतनी देर से पढ़ा कि पाइवट के एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि पाइवट एलिमेंट हमको चूज कैसे करना है, या कौन सा एलिमेंट हम पाइवट एलिमेंट ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहले ये वे हो गया कि ऑलवेज पिक फर्स्ट एलिमेंट एज द पाइवट एलिमेंट। इस कंडीशन में हमने क्या कर लिया, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई क्या कर दी, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी को हमने पाइवट एलिमेंट ले लिया। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकेंड कंडीशन ये हो जाएगी कि ऑलवेज पिक लास्ट एलिमेंट एज द पाइवट। हमने क्या करा, लास्ट एलिमेंट को एज द पाइवट एलिमेंट ले लिया। थर्ड कंडीशन क्या हो गई, पिक अ रैंडम एलिमेंट एज ए पाइवट एलिमेंट। थर्ड ये कि हमने एरे के कोई भी रैंडम एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट ले लिया। सो पाइवट एलिमेंट चूज करने का कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं होता है, किसी भी एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पिक मीडियन एज ए पाइवट एलिमेंट। जो सेंट्रल एलिमेंट है उसको इससे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है जिसमें एरे है 9 - 3 5 2 6 8 -6 1 3। फिर यहाँ पे हमने एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स को लिख दिया है। यहाँ पे पाइवट एलिमेंट हमने चूज कर दिया 3। अब 3 आ गया सेंटर में, राइट सब एरे में सब 3 से ग्रेटर एलिमेंट्स हो गए, और लेफ्ट वाली सब एरेस में 3 से स्मॉलर एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जो लेफ्ट सब एरे उसमें हमने पाइवट एलिमेंट किसको चूज करा है, हमने पाइवट एलिमेंट चूज करा है 1 को। 1 आ गया सेंटर में, और उसके लेफ्ट 1 के लेफ्ट साइड में क्या आ गया, उससे छोटे एलिमेंट्स -3 और -6, और 1 के राइट में आ गया 1 से ग्रेटर एलिमेंट जो हो गया 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो 3 सेंटर में था वो 3 सेंटर में रहेगा। उसके बाद राइट वाले सब एरे में हमने क्या चूज करा था, हमने 6 को पाइवट एलिमेंट चूज करा। तो यहाँ पे 6 के लेफ्ट वाले सब एरे में 6 से छोटे एलिमेंट मतलब 5, और राइट सब एरेस में 9 और 8 आ जाएंगे। देन जो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने -6 को चूज करा, तो यहाँ पे हो गया 1 और 2 पहले से अलग अलग हो गए थे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और 6। और यहाँ पे 8 को हमने पाइवट एलिमेंट चूज करा, तो 8 स्मॉलर है तो 8 पे आ जाएगा 9 बाद में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब सब एरेज में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद अब इन सबको मर्ज कर लेंगे। जब इन सबको मर्ज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सॉर्टेड एरे आ जाएगी। उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सिग्मा ऑफ एन लॉग एन। अब
The best case scenario of the quicksort occur when the pivot chosen at the each step divides the array into roughly equal parts. Best case क्या होता है, जब हमने किसी भी pivot element को select करा है तो ऐसे pivot element को select करा है जो दोनों left और right सब arrays को roughly जो है equally halves में distribute करता है. Then in this case the algorithm will make balanced partitions leading to efficient sorting. यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट और राइट सब एरेज है उसमें क्या होगी, बैलेंस्ड पार्टीशंस होते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, जो एल्गोरिदम सॉर्टिंग एल्गोरिदम वो एफिशिएंट हो जाएंगे. अब यहाँ पे एवरेज केस क्या होता है, एवरेज केस होता है थीटा ऑफ एन लॉग एन. quicksort average case performance is usually very good in practice, making it one of the shortest algorithm. Then worst case क्या होता है, big of n2. The worst case scenario of the quicksort occurs when the pivot at each step consistently result in the highly unbalanced partition. अब यहाँ पे हमने क्या करा है, worst case में हमने जो pivot element choose करा है वो हमने ऐसा एलिमेंट चूज करा है कि उसके जो राइट और लेफ्ट सब एरेज में क्या हो गया, अनइक्वल पार्टीशंस हो गए. मतलब मान लो अगर हमने कोई एलिमेंट ऐसा पाइवट एलिमेंट चूज करा है तो उसके लेफ्ट वाले सब एरेज में मान लो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स की सब एरे बन रही है और जो राइट सब एरे है उसमें बहुत सारे 7 to 8 एलिमेंट्स की सब एरे बन रही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईली अनबैलेंस्ड पार्टीशन हो जाएंगे. लेफ्ट वाला सब एरेज में 1-2 स्टेप में ही हो जाएगा और जो राइट वाला सब एरे है उसको वापस से 4-5 स्टेप्स लगेगी सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे क्या है, हमारी एल्गोरिथम लेंदी हो गई. तो ये क्या हो गया, वर्स्ट केस हो गया. When the array is already sorted and the pivot is always chosen as the smallest or the largest element. ये किस केस में होता है, या तो सबसे छोटे एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट ले लेते हैं या सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट ले लेते हैं. टू मिटिगेट द वर्स्ट केस सिनेरियो वेरियस टेक्निक्स आर यूज सच एज चूजिंग अ गुड पाइवट एलिमेंट एंड रिड्यूसिंग रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम टू शफल द एलिमेंट बिफोर सॉर्टिंग. तो यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो को हमको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो पाइवट एलिमेंट है वो बेस्ट पाइवट एलिमेंट हम चूज करें ताकि क्या हो, रफली हम एरे को ऐसे सब एरेज में डिवाइड कर पाए ताकि जो बाकी के जो लेफ्ट और राइट सब एरेज है वो दोनों इक्वल हो. So guys, it's all about quicksort algorithm. Hope you like the video. Please do subscribe, like and share. Thank you.